तो दोस्तों कि आपकी मुर्गी भी अंडे नहीं देती। तो एक गलती होती है जो सब लोग करते हैं, मगर आप ना करना, उसकी वजह से मुर्गी अंडे देना बंद कर देती हैं। आज मैं आपको ऐसी गलती बताऊंगा और कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी मुर्गियां भी अंडे देना शुरू कर देंगी। 3 से 4 दिन के अंदर आपकी मुर्गियां भी अंडे देने लग जाएंगी। अगर आपकी मुर्गियां पहले अंडे नहीं देती थी तो उसका भी हल मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक कर देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करना। तो वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आसानी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होने वाली है मुर्गी अंडे क्यों नहीं देती, और जो मुर्गी अंडे देती हैं तो उसकी मिकदार, अंडों की मिकदार जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, अंडों का साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करना, नहीं तो कहीं ना कहीं से पॉइंट रह जाता है। आज मैं आपको बहुत अच्छे और बिगिनर पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी मुर्गियाँ भी रेगुलर अंडे देना लग जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मुर्गी की खुराक कैसी देते हैं हम। मुर्गी की खुराक जो हम देते हैं, जो गलती करते हैं वो, हम एक तरह का ही दाना देते हैं। हमने एक तरह की खुराक नहीं देनी, हमने नवंबर वाली फीड देनी है, दिसंबर आ रहा है दिसंबर वाली फीड देनी है, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से फीड चेंज होती रहती है। तो फीड को आप चेंज करें। फीड में होता क्या गया है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मुर्गियों को 13 नंबर फीड देनी चाहिए कि नहीं। अगर आपकी मुर्गियां फार्मी मुर्गियां हैं, यानी कि आपने बड़ी मुर्गियां बाय की थी बाज़ार से जाके या कहीं भी दुकान से, तो वो फार्मी मुर्गियां होती हैं। तो उनको जो बेस्ट दी जाती है ना, उसको 13 नंबर फीड भी दी जाती है। दाने के साथ जो हम दाना तैयार करते हैं ना, उसके बीच में 13 नंबर फीड लाजमी से ऐड करनी पड़ती है। वो दो मुर्गियां आपको नज़र आ रही होंगी, वो फार्मी मुर्गियां हैं, तो उनको हम फीड भी खिलाएंगे साथ में, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बाकी, ये सारे मेरे घर के चूज़े थे। अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो इनको हम दाना देंगे। इसलिए वो भी फीड पर लगी हुई है ना मुर्गियाँ, उनको फीड पर दाने पर लाने के लिए बेहतर ये है कि दाने में हम थोड़ी सी फीड इस्तेमाल करेंगे। वो फीड खाएंगी, साथ साथ थोड़ा सा दाना भी खाएंगी। फिर हम फीड की मिकदार जो है ना कम करते जाएंगे, फिर वो ऐसे दाने पर आ जाएंगी और अंडे भी देती रहेंगी। क्योंकि खुराक की वजह से भी बहुत ज़्यादा वजूहात होती है मुर्गी के अंडे रुकने की। अगर प्रोटीन ना हो, फीड में प्रोटीन मुर्गियों को ना मिले, तवानाई ना मिले, कैल्शियम ना मिले, तो मुर्गियाँ अंडा देना रोक देती हैं। और दूसरी बात जो है ना, अहम बात है मेरे हिसाब से, मुर्गी को आप ठंड ना लगवाएं। अगर आप मुर्गी को ठंडा रखते हैं, यानी कि उसका केज इस तरह का है कि उसको चारों तरफ से हवा लगती है, फीड भी उसका जो है ना, फीड की तसीर ठंडी है, तो उसके बाद पानी भी ठंडा देते हैं, तो मुर्गी कभी भी अंडा नहीं देगी। क्योंकि मुर्गी का मैं आपको बता दूं, मुर्गी जब गर्म होती है तो अंडे देती है, मुर्गी जब एक्टिव होती है तो अंडे देती है। अगर मुर्गी का जिस्म ठंडा है तो वो सबसे पहले अपना जिस्म गर्म करने की कोशिश करेगी। जिस्म गर्म करने की कोशिश कैसे करेगी? वो ज़्यादा से ज़्यादा दाना खाने की कोशिश करेगी, मगर वो खाएगी नहीं, वो बहुत कम दाना खाती है, क्योंकि उसने तवानाई अपनी बनानी होती है। अगर वो ज़्यादा दाना भी खा ले तो वो जो दाने की एनर्जी होती है, जो दाने की ताकत होती है, वो अपने जिस्म के ऊपर लगा देती है कि मेरा जिस्म गर्म रहे। जिस्म उसका गर्म नहीं होता तो अंडा भी नहीं बनता। फिर अगर जिस्म मुर्गी का गर्म होता है, उसके बाद जो दाना खाती है, वो जो दाने की एनर्जी होती है, जो क़ुव्वत होती है, वो सारी फिर अंडे के ऊपर लगती है। अंडा भी किसी चीज़ से ही बनता है ना, प्रोटीन से, कैल्शियम से, विटामिन से, तो वो मुर्गी को फिर फीड के ज़रिए से ही मिलती है। तो फीड जब अपने ऊपर लगा देगी अपने आप को गर्म करने के लिए, तो फिर अंडे तो नहीं ना देंगी। तो सबसे पहले मुर्गी को आप गर्म रखें, उसका इन्वायरमेंट आप गर्म रखें। मुर्गी को रोशनी दें, धूप लगवाएं, उसका जो केज है उसके अंदर एक अदद बल्ब लगाएं। इस तरह की गर्माइश दें, यानी कि मुर्गी को ना। उसके बाद जिधर मुर्गी ने अंडा देना होता है उधर मुर्गी को आरामदाह जगह की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मुर्गी, अगर फ़र्ज़ करें आपने केज में रखी है और केज के साथ ही बिल्कुल जाली वाली में आपने डॉग रखे हैं, खरगोश रखे हैं, या कोई और इस तरह का जानवर रखा है, जिससे मुर्गी जो है ना वो अनकम्फर्टेबल महसूस करती है, उसको सुकून नहीं मिलता, रिलैक्स नहीं होती है, स्ट्रेस में चली जाती है, तो वो अंडे नहीं देंगी। और इसकी एक और वजह भी होती है, जब मुर्गी किसी नए घर में शिफ्ट होती है तो वो भी 4-5 दिन स्ट्रेस में चली जाती है, जिसकी वजह से मुर्गी अंडे नहीं देती। तो उस मुर्गी को तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी उसके ऊपर केयर करने की ज़रूरत होती है, तो वो मुर्गी भी अंडा देना शुरू कर देती है। अगर मुर्गी बीमार हो तो बीमारी की सूरत में भी मुर्गी अंडा नहीं देती। ख़ास तौर पर बीमारी कौन सी होती है जिसमें मुर्गी ज़्यादातर अंडे नहीं देती? वो सांस की बीमारी होती है, नज़ला ज़ुकाम की बीमारी होती है। इस तरह की जो है ना, मुर्गी को आप लहसुन दें, अच्छी अच्छी जो जिस तरह की बीमारी है उस हिसाब से फिर उसका इलाज करें, उसको
एक्टिव रखें। मुर्गी एक्टिव रहेगी, गर्म रहेगी तो अंडे देती रहेगी। अगर मुर्गी बीमार है तो मुर्गी का पहले ट्रीटमेंट करें। उसके बाद जो एक और गलती आ जाती है जो हम करते हैं, हम मुर्गी की उम्र नहीं देखते। अगर मुर्गी की उम्र ज़्यादा है तो मुर्गी अंडे नहीं देगी। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि बूढ़ी से बूढ़ी मुर्गी भी अंडे दे, वो अंडे नहीं दे सकती। एक मुर्गी की उम्र बस हो गई है, वो अब गोश्त के काम आएगी। यहाँ तक कि फार्मर भी जो होते हैं ना, फार्मिंग करते हैं, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। वो मुर्गी के साथ सीज़न लेते हैं, मुर्गी से एग प्रोडक्शन लेते हैं अच्छी खासी। जब उनको पता चलता है मुर्गी बूढ़ी हो गई है तो उनको बाद में जो गोश्त वाली दुकानें होती हैं उनको सेल कर देते हैं किलो के हिसाब से, वज़न के हिसाब से ना। तो वो फिर वो जो दुकानों वाले ख़रीदते हैं वो उनको आगे उनको ना ज़िबा करके जो शहरी लोग होते हैं, वहाँ के मकामी लोग होते हैं, उनको गोश्त दिया जाता है। अंडों के लिए फिर वो नहीं काम आती, ठीक है ना। तो इसलिए जवान मुर्गी रखें अपने पास। मुर्गी की उम्र जो है ना, जो अंडे देने की होती है वो 5-6 माह 7 माह इतने इसके दौरान ना अंडे देना शुरू कर देती हैं। तो अगर मुर्गी की आगे अगर एज नहीं हुई इतनी तो आप टेंशन ना लें, मुर्गी अंडे देना लग जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका पूरा टाइम पीरियड बनाऊं कि सुबह को कौन सी खुराक देनी चाहिए, दोपहर को कौन सी खुराक देनी चाहिए और शाम को कैसी केयर करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट लाजमी करना। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा जो कि प्रॉपर से जो बिगिनर लोग हैं उनको अच्छे तरीके से मैं गाइड कर सकूं, उनका भी फ़ायदा हो सके, आपका भी फ़ायदा हो सके। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बआसानी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।